जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंतर्गत ये परसेंटेज चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसमें हमने आपको सामान्य जानकारी तथा नियम आपको बताए हैं। इस सेशन के अंतर्गत, इस पार्ट 2 के अंतर्गत आपको परसेंटेज चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि रेलवे की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और रेलवे में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आते रहते हैं। चलिए, इस सेशन पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है ये देखते हैं। अब देखिए, अब हम इस सेशन के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन प्रदर्शित है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं और इसको हल करते हैं। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय रुपए 80,800 हो और उनमें से एक की औसत आय की 120% हो, तो बताइए कि उनकी आय कितनी होगी। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय आपको दे रखी है और उनमें से एक की आय जो है, औसत आय का 120% है। तो बताइए कि उसकी आय कितनी होगी। तो देखिए, 16 व्यक्तियों को आपको दे रखा है टोटल मासिक आय। तो देखिए, जो आपको टोटल दे रखा है, टोटल मंथली जो आपकी आय है, यानी कि इनकम है, ये आपकी कितनी है? ये आपकी 80,800 आपको दे रखी है। ठीक है, इतनी रुपीस है। अब आपको क्या है, 16 व्यक्तियों की है, तो ये 16 के बराबर है आपका 16 व्यक्तियों की है, यानी कि 16 मैन लिख लीजिए। 16 मैनों की जो इनकम है ये 80,800 है। और यदि आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो एक व्यक्ति की निकल के आएगी, यानी एक मैन की औसत आय निकल के आएगी। क्या आएगी? तो देखिए, 16 पंजे 80 होता है, 8 आपका आएगा और भाग टू जीरो लगाएंगे तो फिर 16 पंजे 80 आएगा और ये जीरो, यानी कि 50-50 ये आपका एक व्यक्ति की क्या निकल के आई? आय निकल के आई। अब इसमें बोला है उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, यानी कि एक व्यक्ति की क्या निकल के आई है? ये हमने निकाल ली औसत आय। ठीक है, और औसत आय का इसमें से किसी भी एक व्यक्ति का 120% है, यानी कि एक मैन का जो औसत आय आपको प्राप्त हुआ है, यदि आप ये 50-50 आपको दिया गया है 5,050, इसका 120% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? अब आप करेंगे, रफ कर देते हैं और समझते हैं। देखिए, अब आप करोगे एक व्यक्ति का जो आपसे पूछ रहा है आय, तो ये आपका 505 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 12 से इसको किया, 12 पंजे 60, ऐसे लगी 6 तो 6 आ गया, 12 पंजे 60, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय होगी आपकी वह कितनी होगी? यानी कि 6,060। तो देखिए, सबसे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये आपका ए गलत है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये 6,060 आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 6,060 आपका आ रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर का। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास कितने सेब थे, यानी कि जो टोटल संख्या थी सेब की वह बतानी। तो देखिए, 40% सेब बेच देता है। सपोज करिए कि 100% इसके पास सेब थे और 40 इसमें से बेच देता है, तो जो बचा है वह कितना प्रतिशत बचा? 60%। अब देखिए, उसने बताया कि इतना बेच दिया और अभी उसके पास कितना है? 420 है। जो 420 की वैल्यू है ये किसके इक्वल है? ये 60% के इक्वल है। ठीक है, यदि आप देखिए 60% से इसको आप काटोगे तो आपका क्या आएगा? तो ये आएगा 1% इजिकल टू, जब 60 से आप इसको काटोगे तो ये 7 आएगा और 100 ये 1% की वैल्यू निकल गई। 1% किसके इक्वल है? ये 7 के इक्वल है। तो 100% किसके इक्वल होगा? तो 100 का मल्टीप्लाई 7 में भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 700। इसका राइट जो आंसर होगा 700 होगा आपका। ठीक है, 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसमें है नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी नहीं है, इसका राइट जो है डी ऑप्शन है सेकंड का। चलिए, अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया? तो देखिए, 110 इनका टोटल था रन। टोटल रन कितने थे? तो टोटल रन थे आपके 110। ठीक है, अब इन्होंने 3 बाउंड्री मारी, 8 छक्के मारे, तो 3 बाउंड्री का मतलब 4, यानी कि 3 चौके। ठीक है, 3 चौके, तो इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 करेंगे प्लस,
और 8 छक्के, तो 8 छक्के ये इस तरीके से किए तो ये 12 हो गया, 3 चौक 12 और 8 छक्के 48, ये दोनों मिला देंगे तो 60 रन जो है आपके 3 बाउंड्री और 8 छक्के से प्राप्त हुए। यदि अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, 110 रन बनाए हैं, 110 रन टोटल बनाए हैं, उसमें से यदि आप 60 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आपका आया 50। अब 50 रन क्या है, ये 50 रन है आपके जो आपने दौड़ लगाते हुए लगाए हैं, यानी कि बाउंड्री को हटा दिया हमने और जो 6 हमने लगाए थे ये हटा दिए, और जितने रन बचे ये हमारे विकेटों के बीच दौड़ते हुए हमने बनाए हैं, यानी कि ये 50 रन हमने दौड़ते हुए बनाए। अब इनके इस 50 रन की वैल्यू पूछी है आपसे टोटल रनों के सापेक्ष, ठीक है। देखिए दौड़ लगाते हुए उसने पूरे रनों का कितना प्रतिशत बनाया है, यानी दौड़ लगा के जो इसने लगाया, तो दौड़ लगा के इसने 50 रन बनाए, अब टोटल रन के प्रतिशत के हिसाब से इसको वैल्यू बताना है। तो देखिए अब इसको हल करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, 500 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 चौक 44 आपका कितना बचा 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ 6 बचा, ठीक है, 11 चौक 44 किया तो आपका 6 बचा, तो ये 60 हो गया, तो 11 पंजे 55, अब आपका 5 शेष बचा, तो 5/11, ये आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसका जो पहला आंसर है ये नहीं है, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, आलोक के माता पिता उसे मिलने वाले भत्ते के 2/5वें भाग को बचत करने की सलाह देते हैं, तो वे आलोक को उसके भत्ते के कितने प्रतिशत बचत की सलाह देते हैं। तो देखिए अब आपको पता है टोटल, देखिए अगर यदि आप 2/5 आप इसको देखें तो ये जो भट्टे में आपके हर के अंदर जो आपका है टोटल 5 पार्ट है, उसमें से दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो टोटल अगर यदि आप भिन्न के रूप में देखें तो आपको यहीं से आपको क्लू प्राप्त हो गया, ये 5 में से 2 की बचत करते हैं, ठीक है। तो बचत करने की सलाह दी इन्होंने इतना पोर्शन, तो वे आलोक को उसके भत्ते के कितने प्रतिशत की बचत की सलाह देते हैं ये बताइए। तो देखिए इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप देखिए भिन्न को प्रतिशत में चेंज करिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। 5 से ये कटा आपका कितनी बार कटा, 20 बार कटा, और 20 का 2 में किया तो यानी कि 40% इसका राइट आंसर है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 4 का सी ऑप्शन, यानी कि 40%। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है नहीं, बी भी नहीं है, इसका राइट आंसर जो है सी यानी कि 40 आपका आ गया, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से क्या है, घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य आपका 1 लाख रुपए है तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष की दर से क्या हो रहा है, घटती चली जा रही है वैल्यू, तो 2 वर्षों बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस सवाल के अंतर्गत अब मूल्यन हो रहा है यानी घट रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाओगे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको जैसे हम आपके ब्याज वाले सवाल में करते थे उसी हिसाब से करना है। तो इसमें जो आपकी जनसंख्या प्राप्त करनी है, जो फाइनल जनसंख्या प्राप्त होगी 2 साल बाद, तो इसको आप करेंगे कि P इंटू 1 - R/100 की पावर, यानी कि यहाँ पर आप n रखिए या t रखिए, ये क्या है आपका समय है, यहाँ पर n समय है, और आप a बराबर निकाल सकते हैं, यानी कि ये आपको वैल्यू निकालनी है a की, ठीक है, टोटल जनसंख्या निकालनी है। इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे तो देखिए P की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 लाख आपकी वैल्यू है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और R आपका यहाँ पर कितना है, 5% है, और टाइम आपका n बराबर हमने टाइम माना है, तो टाइम आपका 2 वर्ष है। इसको आप फॉर्मूले में पुट करिए, और जो आपसे इसका मूल्य कितना होगा 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, इसको आपने a से माना तो ये a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये था a बराबर P 1 - R/100 की पावर n, तो ये R है, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू निकालने के लिए P हमारा कितना है, 1 लाख है, आप 5 0 लिख लीजिए। अब लिखने के बाद अब आप क्या करोगे इसका, अब देखिए अब आप 1 - R कितनी आपकी 5 है अपॉन 100, और n हमारा कितना है ये 2 वर्ष से, तो आप 2 इसकी पावर में लगाएंगे। अब देखिए ये 5 बार 0 लिखेंगे यानी कि 1 लाख हो गया। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आपका क्या आएगा, 100 माइनस यानी कि 100 - 5, तो ये कितना हो गया आपका, इसको आप सिंपलिस्ट करेंगे फिर, ठीक है, तो ये 95 हो जाएगा, और बटे में आपका 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आप करोगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब जब आप इसको लिखोगे तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 लाख आप इधर लिखिए, 5 0 आपकी यहाँ प्राप्त हो गई, और ये 95 × 95 आप लिख सकते हो,
और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, ठीक है। 1 0 2 0 3 0 4 0 आपके नीचे यानी कि हर में है, तो 4 0 आपकी ऊपर की कटेगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए आपका जो पोर्शन बचा है, क्या बचा है, ये आपका पोर्शन बचा है 10 इंटू 95 इंटू 95। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 950 पहला 10 का इसमें करेंगे और 95 का इसमें करेंगे, तो जो आपका आंसर प्राप्त होगा ये आपका 90250 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है 5 का, ये आपका पहला ऑप्शन नहीं है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, घनश्याम की आय प्रति सप्ताह 1200 है, ठीक है। एक सप्ताह के उसे कितने रुपए मिलते हैं, 1200। करों की कटौती के बाद उसे प्रति सप्ताह आय का 78% क्या होता है, प्राप्त होता है, तो यह राशि कितनी है ये आपको बताना। अब देखिए इसकी एक सप्ताह की जो आय है वो कितनी है, 1200 रुपए है, और इसके टैक्स में कट जाते हैं आपके, और टैक्स में कटने के बाद सप्ताह की आय का 78% इसे प्राप्त होता है, यानी कि 1200 का आपको 78% निकालना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 100 से 100 कट गया, अब 78 में आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 के कितने होते हैं, तो ये आपके 96 होते हैं, तो ये 6 आ गया और ये 9 आ गया। 12 सत्ते 84 होता है, 84 और 9 आपका कितना होगा, 93, ठीक है। तो ये 936 आपकी वैल्यू निकल के आई है, 936 रुपए। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पहला आपका ए ऑप्शन नहीं है और ना ही आपका बी ऑप्शन है, इसका राइट जो है आपका सी ऑप्शन राइट है, 936 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 85% खर्च करने के बाद 3600 प्रति माह की बचत करता है, कुल आय ज्ञात कीजिए। आपको आय बतानी है। वह क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी जो मासिक आय है 85% खर्च करने के बाद 3600 प्रति माह की बचत करता है। अब देखिए टोटल इसकी आय हमने मानी 100% थी, 85% इसने समाप्त यानी कि क्या कर दी, खर्च कर दी, तो इसमें से घटाया तो आपका 15% बची। अब 15% कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है, ठीक है। तो 3600 के बराबर आप रख दीजिए और 1% की वैल्यू निकालिए, तो आप 3600 को डिवाइड करिए किससे, ये 15 से डिवाइड करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपने 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं। तो 15 दूनी 30 और 15 दिए 45, तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, आपका 6 बचा, तो 6 और आपकी 0 उतार ली, तो अब 15 से ये कितनी बार जाएगा, 60, तो ये 15 चौक 60 और एक 0 आपकी आ जाएगी, 240 वैल्यू किसकी आई है, ये 1% की वैल्यू है। यदि आपसे बोले 100% की वैल्यू निकालिए, तो ये आपकी कितनी आएगी, 24, 240 ये है, 2 0 आपके और बढ़ जाएंगे, यानी कि 24,000 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए 240 में आपने 100 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये 24,000 आ जाएगा। चलिए तो देखिए पहला आपका वैल्यू नहीं है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, यही इसका उत्तर है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1100 लड़के और 900 लड़कियों एक परीक्षा में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यदि परीक्षा में 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो यानी कि पास हो जाए, तो उत्तीर्ण होने यानी कि जो छात्र हैं उनका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। अब देखिए इस सवाल में लड़कों की जो संख्या है कितनी है, बॉयज की जो संख्या है, बॉयज की संख्या आपकी कितनी है, 1100 है, और गर्ल्स की आपकी संख्या कितनी है, 900 है। अब बॉयज का 50%, देखिए बॉयज का 50% कितना आएगा, यानी 1100 का 50% का मतलब है 1100 की आधी, यानी कि 550 जो आया है, इतने लड़के पास हुए, ठीक है। और 900 का यदि आप 40% निकालोगे, 9 चौक 36, यानी कि 360 आपका आ गया है। 360 कितनी है, ये गर्ल्स आपकी पास हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल जो बच्चे हैं ये दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी। तो 550 और 360 आप जोड़ दोगे तो ये कितना निकल के आया, ये 910 छात्र जो हैं ये कौन से हैं, जो कि उत्तीर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पास वाले छात्र हैं। अब इसमें क्या पूछा है, उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि जो उत्तीर्ण छात्र हैं इसी की वैल्यू आपको निकालनी है टोटल संख्या से। तो देखिए टोटल कितना आया था आपका, जो 910 है ना उत्तीर्ण छात्र हैं, और टोटल देखिए 1100 और 900 आप जोड़ दोगे तो टोटल छात्र हमारे कितने थे, 2000 छात्र टोटल क्लास के अंदर मौजूद है। और मल्टीप्लाई करिए 100, आप इसको काटिए, देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, तो आपका आया 91/2। जब 91 को 2 से काटोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 45.5, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए 45.5 किसका वैल्यू है, किस ऑप्शन में है ये देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 90, तो ये गलत है, 90 नहीं है।
और ना ही आपकी 40 है ना 50.5 है, तो 40 यानी कि 45.5 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 0.15% का हिसाब निकालने के लिए इसे इनमें से किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताया है कि किसी संख्या के 0.15% का हिसाब निकालने के लिए इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इसे इनमें से किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। देखिए कोई भी संख्या मानिए हमने, कोई भी संख्या आपकी x थी, उसका आपको हिसाब निकालना है 0.15% आपको निकालना है। ठीक है, तो ये इसकी इक्वली वैल्यू होनी चाहिए, इन चारों में से किसका गुणा करें ये आपको बताना है। तो देखिए आप ध्यान से देखें, यदि आप x को x तो रहेगा, ठीक है, ये तो हमने माना। यदि आप ये देखें कि 0.5% यानी 0.15% को आप चेंज करें तो देखिए किस रूप में चेंज होगा इन चारों ऑप्शन में से, ये देखते हैं। तो देखिए 0.15% अब देखिए इसको चेंज करेंगे 0.15 और जो परसेंटेज का साइन है इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब 0.15 को और डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा 0.0015, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से आपको पहला ही ऑप्शन आपको देखिए प्रदर्शित है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो या तो आप देखिए इससे हिसाब करके निकाल लीजिए या आप इस संख्या से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ये दोनों इक्वल वैल्यू निकालेंगे। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 80% का पंचनवम यानी कि 5/9वां भाग इतना है के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, ज्ञात करना है। तो देखिए अब एक संख्या के 80% का आपको पंचनवम निकालना है। तो देखिए सपोज करिए कोई संख्या आपकी क्या है 100 थी, ठीक है, 100 का यदि आप 80% निकालें तो ये 80 रुपए आते हैं। ठीक है, 80 का यदि आप 5/9 कर देते हैं तो आपके किसके बराबर है, ये आपके बराबर है, देखिए ये आपके बराबर होगी 2790 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई, 5 इधर आएगा और 18 भी इधर डिवाइड में चले जाएगा। तो देखिए तो ये आपका देखिए 1% की यानी कि 1 की वैल्यू निकल के आएगी। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, ये 2790 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस के हिसाब से और 80 इंटू 5 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 100% की वैल्यू फिर निकालनी है। अभी ये 1% की वैल्यू निकालना है, यानी 1 की वैल्यू निकालना है। हमने उस संख्या को 100 माना है तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप इसको काटेंगे तो देखिए 0 से ये 0 आपने काट दी। ठीक है, अब देखिए राइट में आप देखिए 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 9 9 81, 8 बचे, ठीक है ना, 9 7 63, 63 और 8 आपके कितने हो जाएंगे 63 और 10 होते 73, 73 में से 2 कम किए तो 71, 71 की 1 आपसे लगी आपकी 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 आपका, तो 18 और आपका 2 यानी कि 25, ये 25 आपका आ गया इधर। ठीक है, और बटे 40, इससे आप निकाल लेंगे। तो देखिए ये 1 की वैल्यू थी और यदि आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई आप राइट में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट गया और 2 से आप इसको काटोगे तो ये 5 बार कटेगा और 2 से इसको काटोगे 4 को तो ये 2 बार कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप अब कर सकते हैं आराम से। जब आप इससे देखिए सॉल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये आपको 5 बार कटा था, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें करिए तो देखिए 100 जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, आसे लगी 2, 5 10, 10 और 2 12 और डिवाइड कर देंगे आप 2 से तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए 2 से आप काटोगे 2 6 12, ठीक है, फिर इसके बाद आप 5 उतर के आएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक है, 2 सत्ते 14 बचा आपका 1, 2 सत्ते 14, ठीक है, बचा आपका 1, पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये देखते हैं 10 का। देखिए 10 का ऑप्शन आपका जो लगभग है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है 6278, ये आपका इसमें मान लिया है। इसका जो राइट वैल्यू है यही है और इसको आपने 0.5 जो आपका है इसको 1 मान के 6278 मान लिया। ठीक है, तो देखिए आपने देखा कि हमने ये प्रश्न किस प्रकार से हल किए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वह सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे कि ये सभी व्यक्ति के पास जो इसके लिए उपयुक्त रहते हैं उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, जो इसका
उपयोग करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। तो आप इसे जरूर शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।